Hello, this is Vedanti Tate and welcome to our channel. So today we have a very special guest with us. Please introduce yourself. So hey guys, myself Pranay Gondali and I am right now doing computer engineering Vasantagata Patil College of Engineering, Science Mumbai, and my CT percentile was 90 percentile. Okay, so Pranay, can you give us a brief description about your engineering admission journey? So first of all, मेरे को जब 90 percentile मिला था CT में, I was wondering कि मेरे को इस रेंज में कौन सा बढ़िया कॉलेज मिल सकता है एंड मैं पर्सनली मुंबई और नवी मुंबई साइड के कॉलेज टारगेट कर रहा था. सो थ्रू मैंने एडमिशन लिया था एंड मेरे को OBC की सीट लगी थी. Okay. So, OBC का सीट रिजर्व करने के लिए what were the procedure और documents आपको लगे थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है एंड देन आपको नॉन क्रिमिनल लगता है एंड थर्ड थिंग जो आपको लगती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है इनकम सर्टिफिकेट. आपका इनकम जो क्राइटेरिया है उससे कम होना ही चाहिए. देन आप उसको दिखा के वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप रिसीव कर सकते हो. MHADBT थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है. ओके एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको एक ही बार सबमिट करना पड़ता है, हर साल अपडेट करते रहना पड़ता है? हर साल अपडेट करना पड़ता है. लाइक यूजुअली आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो 3 साल का भी एक साथ मिल सकता है. वो भी आप डायरेक्टली दे सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बार बार घूमना नहीं पड़ेगा. सो सिंस कॉलेज अभी माइनॉरिटी वाला नहीं है, राइट? तो आपका जैसे वहाँ पे बाकी कोटाज होंगे ना, लाइक अदर कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशंस. सो फीस स्ट्रक्चर क्या था कॉलेज का फर्स्ट ईयर का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इसमें माइनॉरिटी नहीं था, तो बाकी सारे जितने कास्ट होते हैं लाइक शेड्यूल कास्ट वगैरह, शेड्यूल ट्राइब कास्ट वगैरह, उन सबकी अलग अलग फीस रहती है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल OBC के लिए मेरे लिए पर्सनली MHADBT के स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद समथिंग 86-85,000 मेरी फ़ीस है. वैसे ओपन के लिए 1,48,000 समथिंग है. एंड बाकी अगर मैं बात करूँ बाकी SC एंड ST वगैरह, उन सब की बहुत कम होती है. एंड लेडीज़ कोटा भी होता है ऑफ कोर्स, उनके लिए और भी कम होती है वैसे समथिंग. ओके. सो जनरली ओबीसी या कोई कैटेगरी से होता है, लाइक ओबीसी स्पेशली, सो आपको सिर्फ ट्यूशन फी पे करना पड़ता है ना, और बाकी सब वेव हो जाता है ना, हाँ, डेवलपमेंट फीस वो सब. बाकी सब कुछ गवर्नमेंट पे कर देता है. पर लाइक व्हाई दिस स्पेसिफिक कॉलेज, लाइक ब्रांच की वजह से या इट वाज लाइक लोकेलिटी एज यू सेड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कंप्यूटर या IT रिलेटेड ब्रांच चाहिए, क्योंकि बिकॉज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था उसमें, मेरे को एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह करना है. सो इस वजह से मैं कंप्यूटर टारगेट कर रहा था एंड मैं देख रहा था कि मैं जैसे कि बोला कि मुंबई साइड का मुझे कॉलेज चाहिए था. सो मैंने देखा कि वहाँ पे कौन से मेरे कट ऑफ में मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है. सो देन मेरे को कंप्यूटर चाहिए था तो मैंने वहाँ पे टारगेट किया. सो अभी लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड एग्जाम्स कैसे गए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया था, बिकॉज मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर में नॉन ऑटोनोमस था एंड अभी मेरे इस बैच से ऑटोनोमस हो गया. Okay. सो नॉन ऑटोनोमस में ऑफ कोर्स हमें वाइवा, प्रैक्टिकल, सबमिशन सारी चीज़ें रेगुलरली करनी पड़ती है. सो लाइक ऐसा सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग यू सेड, सो इज इट टफ, लाइक बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि यूनिवर्सिटी अंडर था तो? नहीं, लाइक फर्स्ट ईयर में तो सारे ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स सिमिलर होते हैं, सेम ही होते हैं, मतलब तो इतना टफ नहीं था. बट अभी आगे जो हमारा ऑटोनोमस हो गया तो शायद चीज़ें डिफरेंट हो. सो अभी सिंस नॉन ऑटोनॉमस था तो अपना सिलेबस का छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, देन IKS, देन UHV टाइप, वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब थे. एंड सेकंड सेम में अप्लाइड मैथ्स 2, देन इलेक्टिव फिजिक्स, इलेक्टिव केमिस्ट्री एंड देन IKS वगैरह ऐसे सब्जेक्ट थे. एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऐसा प्रॉपर एग्जाम होता ना, लाइक प्रैक्टिकल एंड जो ड्रॉ करके भी होता है? ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्पेशली हमारे लिए अलग से एक टर्म वर्क होता है, मतलब सबमिट करना होता है, सबमिशंस वगैरह, फाइल वगैरह क्रिएट करने होते हैं. एंड ऑल्सो हमें उसके साथ एक एग्ज़ाम हुई थी, लाइक टर्म वर्क की एग्ज़ाम होती है, वो होती है 25 मार्क्स की. देन एक नॉर्मल एग्ज़ाम जो बड़ी वाली होती है. देन इंटरनल एग्ज़ाम्स तो होते ही उसके. ओके. एंड ऑटोकैड था सॉफ्टवेयर सेकंड सेम में? यस, ऑटोकैड की हमें एग्ज़ाम हुई थी जो मैं बोला टर्म वर्क में 25 मार्क्स की. ओके, दैट्स ग्रेट. सो अभी अभी आपको तो ऑटोनॉमस का
बेनिफिट्स तो नहीं आइडिया होगा बिकॉज सिंस अभी अभी हुआ है. सो नॉन ऑटोनॉमस होने के कुछ बेनिफिट्स थे लाइक एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स. यस, आई थिंक नॉन ऑटोनोमस कॉलेज जब होता है ना, आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद होती है, बिकॉज़ आपके पास पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड आपको पता है क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत प्रेडिक्टेड पेपर बना सकते हो आप खुद का, एंड आप स्टार्टिंग से अगर स्टडीज़ करोगे तो ईज़िली आप उसको टैकल कर सकते हो। हाँ, ये तो नया पर्सपेक्टिव है. जनरली हमें ऐसा सुनाई देता है कि ऑटोनॉमस है तो चल जाएगा एग्जाम्स के. एंड कॉलेज में लैब्स कैसे है, फैकल्टीज और बाकी सब. फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉइंट आई विल लाइक नोटिफाई कि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत फ्रेंडली है. सम टाइम प्रोफेशनल तो होते हैं, बट ऑल टाइम वो फ्रेंडली रहते हैं कि भाई तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट करना है, बताओ हमें, हम आपको हेल्प करेंगे एंड ऑल. दैट्स रियली नाइस. एंड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, लाइक सफिशिएंट सपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए उधर. हाँ, लैब्स अच्छी है, लाइक सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स अच्छे हैं एंड सारी चीज़ें अच्छी हैं. Okay. So, your college is in Sion, right? तो कितना टाइम लगता है, लाइक ऐसा शॉर्ट में बता सकते हो कि कितने ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता है. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रहता हूँ वासिन में, विच इज़ वन प्रीवियस स्टेशन टू असनगांव, एंड वहाँ से मैं सबसे पहले कुर्ला जाता हूँ. कुर्ला से देन मेरे को बस पकड़नी पड़ती है, एंड बस से डायरेक्टली प्रियदर्शनी स्टॉप होता है, वहाँ से 1 मिनट पे. ओके. एंड कैंपस लाइक आपका बड़ा है, लाइक प्लेग्राउंड्स है स्पोर्ट्स के लिए, लाइक इक्विपमेंट्स और ग्राउंड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज का सबसे पहले जब कॉलेज में हम घुसते हैं ना, तो 2 बिल्डिंग्स है कॉलेज की, एंड थर्ड बिल्डिंग जो है वो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है. एंड देन कॉलेज में टर्फ्स वगैरह है फॉर स्पोर्ट्स, एंड छोटा सा गार्डन है. दैट्स रियल. सो ट्रैवलिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा. 2 आवर्स. ओके. सो 2 आवर्स बहुत ज़्यादा ही टाइम चला जाता है. हमारा भी जाता है. ओके. सो कॉलेज का टाइमिंग्स क्या है. मेरा कॉलेज 9 to 5 होता है. ओके. और लाइक हमेशा हमेशा. हमेशा नहीं, लाइक वो डिपेंड करता है कि कौन सा कब, मतलब कौन सी लैब है वगैरह अवेलेबल है, तो उस हिसाब से लाइक फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑटोनोमस होने के बाद ऐसा कुछ होगा. ओके. सो कोई ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं कॉलेज में, लाइक लाइक अदर दैन मेन प्लेसमेंट्स रिलेटेड हो सकता है, अलुमनाई मीट हो सकता है या कुछ अदर दैन एकेडमिक्स, जस्ट कुछ कोई और फील्ड में, जैसे कि मे बी समवन इज इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिजाइनिंग और समथिंग, सो उस रिलेटेड ऐसा कुछ. हाँ, लाइक ऐसे होता है, लाइक कभी-कभी फ्यूजन इवेंट्स बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को एम्पावर किया जाता है, एंड लाइक उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं. सो बेसिकली होता है वैसे. ओके. सो आपने फर्स्ट ईयर में कोई काउंसिल ज्वाइन की थी. नहीं. ओके. तो अभी क्या क्या काउंसिल्स है, कैन यू गिव अ ब्रीफ टू अबाउट दैट. सो काउंसिल्स ऑफ सबसे पहले स्टूडेंट एसोसिएशन की होती है खुद की, एंड देन अलग-अलग डिपार्टमेंट की खुद की काउंसिल्स होती है, जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कमिटीज़ बनाई होती है. सो बेसिकली ओके. सो आपके पास भी होगा CSI, IEEE. ओके. एंड आप कौन सा ज्वाइन करने का सोच रहे हो. आई थिंक मैं सेसा या सीएसआई ट्राई करूँगा. ओके. सो अभी ओके. सो कैंटीन का खाना, लाइक कैंटीन है कॉलेज में ऑफ कोर्स. ना, लाइक It was at कैंटीन this है moment that he कॉलेज knew में. he fucked up. हाँ, तो अफोर्डेबल अच्छा है. कैंटीन का खाना लाइक डिसेंट है, मैंने इतना ट्राई तो नहीं किया है, बट रीजनेबल प्राइस है, बट मतलब अच्छा है, डिसेंट डिसेंट बोल सकते हैं. ओके. एंड सर कॉलेज में मुंबई सेंटर्ड क्राउड है या बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक अदर देन मुंबई से, पुणे या सांगली, सातारा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कॉलेज के हॉस्टल्स है, 2 हॉस्टल्स है, इस वजह से बाहर के स्टूडेंट भी आते हैं तो वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं. सो बाहर के भी है, बट यूजुअली मुंबई सेंट्रिक ही है. ओके. सो कुछ आइडिया हॉस्टल की फीस का या कुछ. आई थिंक मेरे को इतना पता तो नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स से शायद वो 15-30 कुछ तो ऐसे 1000 है, आई डोंट नो. लाइक मंथ पर मंथ. ओके. सो एंड इंटर्नशिप्स का क्या सीन है कॉलेज में. हाँ, कॉलेज में इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारे आती है कंपनीज, एंड बहुत सारे प्रोफेसर्स भी बताते हैं कि ये इंटर्नशिप है, ट्राई करो, अप्लाई करो, एंड इंटरव्यूज वगैरह क्लियर करके आप इंटर्नशिप ले सकते हो. ओके. सो does college support you to get this, like as you said प्रोफेसर हेल्प करता है, या तो मतलब
प्रोफेसर जस्ट हेल्प करता है, तुम्हें बताता है कि ये पर्टिकुलर कंपनीज है, सो यू आर सिलेक्टेड अमंग योर क्लास स्टूडेंट्स एंड तुम जाके यहाँ पे अप्लाई करो, या तुम्हें खुद से ही एफर्ट्स लेना पड़ता है? नहीं, खुद से भी हम पूछ सकते हैं प्रोफेसर्स को, या प्रोफेसर्स को अगर पता चलता है कि ऐसी कोई है तो वो बता देते हैं सारे स्टूडेंट्स को, या फिर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स अगर होंगे टॉपर्स वगैरह तो उनको भी पूछ बताते हैं। ओके, सो क्या सीजीपीए था सेम 1 सेम 2 का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई यूनिवर्सिटी के जो नॉन ऑटोनोमस होते हैं उसमें स्कोर करना बहुत टफ होता है, बिकॉज ट्रू। Young, dumb, broke high school kid. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैप राउंड्स वगैरह सब खत्म होते हैं तो ऑलमोस्ट सितंबर में शुरू होता है सेमेस्टर, एंड December. सेमेस्टर का सीधा वो क्या बोलते हैं, हाँ, एग्जाम्स वो दिसंबर में होते हैं। सो बहुत शॉर्ट टाइम होता है उसमें, प्रोफेसर कैसे फटाफट ले लेते हैं पोर्शन, तो हमें उसको कवर करना पड़ता है, खुद से रिवीजन वगैरह करना पड़ता है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 8.32 मिला था, एंड सेकंड सेमेस्टर में जो कि अभी रिसेंटली रिजल्ट आया उसमें 8.9 आया। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर इतना आना टफ होता है। सो कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या सीन है फिलहाल? सब जगह अच्छा नहीं चल रहा है, तो वसंत पाटिल में क्या सीन चल रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कॉलेज में एवरेज पैकेज 4 to 5 लाख है, लाइक कंप्यूटर ब्रांचेस के लिए, कंप्यूटर आईटी, एंड ऑल्सो जो हाईएस्ट अभी तक पैकेज गया है वो 32 लाख था। एंड इस ईयर का फिलहाल तो जितना डाटा मिला उस हिसाब से 10 लाख था, जो कि कॉलेज के इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो कॉलेज का पीआर बहुत अपडेटेड है, जनरली वेबसाइट्स अपडेट होने में टाइम लगता है। ओके, सो ऐसा कोई एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, या कोई ऐसे मिस्टेक्स जो आप हाईलाइट करना चाहते हो कि बच्चे ना करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कि सीटी के मैं पहले भी मेंशन किया कि जो कैप राउंड वगैरह होते हैं बहुत डिले होते रहते हैं, उसकी वजह से सितंबर में कॉलेज चालू होता है एंड दिसंबर आपकी सीधा एग्जाम आ जाती है। सो जो आपका प्री एग्जाम वेकेशन होता है उसमें आपको पूरा कवर करना पड़ता है सिलेबस, बहुत टफ होता है वो करना, बट स्टिल आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। लाइक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में गलती की थी मेरे फर्स्ट ही पेपर में, बिकॉज उसमें वो मैथ्स वाला पेपर था एंड उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया, एंड बचे हुए जो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 या 3 होते हैं, उनमें से 2 या 3 या 4 करने होते हैं, उनमें आपको जो आपको करना है ना, आपको जो आते हैं वो स्पेसिफिकली उनको टारगेट करो, सारे करने मत बैठो, बहुत टाइम लगता है एंड आपका पेपर छूट जाएगा पूरा ऑलमोस्ट। एंड इस वजह से मेरा फर्स्ट ईयर में सीजीपीए थोड़ा कम आया था, एसजीपीए, एंड मैंने सेकंड ईयर में उसको बहुत अच्छे से कवर किया। ओके, सो जनरली नॉन ऑटोनॉमस था फर्स्ट ईयर, तो रिजल्ट थोड़ा डिले होता है, राइट? कब, मतलब कितना टाइम लगता है एग्जाम के बाद रिजल्ट आने में? एग्जाम के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ तो ज़्यादा लग ही जाता है, और मतलब पेपर चेक वगैरह होना है या यूनिवर्सिटी से आता है ना, राइट। लेकिन ऑटोनॉमस का ऐसा नहीं होता, ऑटोनॉमस में जल्दी आ जाता है, हमारा आ गया था ना, 2 वीक्स के अंदर रिजल्ट आ जाता है ऑल्सो। सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट योर कॉलेज? आई थिंक फैकल्टी इज लाइक टू हेल्पिंग, बहुत मदद करते हैं एंड हमें बताते भी है कि आपको क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, या उनके पास अगर आइडियाज़ होते हैं तो बताते हैं कि इस आइडिया पे काम करो ताकि ये प्रोजेक्ट आप बना के कुछ कर सको। तो लाइक क्या आपके वक्त जो लिस्ट बनानी होती है कॉलेजेस की, उसके लिए कुछ हेल्प ली थी, लाइक काउंसलर्स लिया था या यूट्यूब से ही बनाई थी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी यूट्यूब पे भी, एंड देन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कि भाई इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ के फैकल्टी कैसी है, वहाँ के फीस वगैरह, एंड सबको मैंने एनालाइज करने के बाद कुछ ऑप्शंस बनाए एंड उनको लिस्ट में ऐड किया। ओके, सो आपने कोई काउंसलर हायर नहीं किया था? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपको भी अगर कॉलेज लिस्ट बनानी है तो बहुत बहुत रिसर्च करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू प्रणय फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। वुड यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस अबाउट क्रैक टॉक्स? सो अभी थर्ड सेम स्टार्ट हुआ है एंड मतलब होगा, सो क्या क्या सब्जेक्ट है, कुछ आइडिया है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस जावा एंड देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो कॉलेज सिंस अभी नॉन ऑटोनॉमस से ऑटोनॉमस ट्रांजिशन हुआ है, सो कुछ कॉलेज ने एफर्ट्स लिए टू कवर योर बेसिक्स? इस कॉलेज ने एफर्ट्स लिए थे, जिसमें हमारा हमारा फर्स्ट ईयर अभी नॉन ऑटोनॉमस था, देन ऑटोनॉमस हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में तो जो सब्जेक्ट्स थे जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस के होते हैं यूजुअली, लाइक बेसिक जावा, देन
DACL वगैरह उन सब के बारे में हमें गेट्स वगैरह वो सिखाया हमें थ्रू क्रैश कोर्स, लाइक 1 वीक का क्रैश कोर्स लिया फ्रॉम 9 to 120, एंड उसमें हमें हमारा पूरा कवर कर दिया बेसिक्स, ताकि हमें आगे के एडवांस जावा वगैरह में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सो फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा कोडिंग लैंग्वेज था? सो फर्स्ट ईयर में हमें सी था ना? अरे यार शिट, गोल्ड फिश मेमोरी। ओके, सो फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा कोडिंग लैंग्वेज था? सो फर्स्ट ईयर में मेरे को सी था, देन सेकेंड सेमेस्टर में मेरे को पाइथन आया एंड डाटा स्ट्रक्चर आया। Okay, इतने जल्दी डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया. That's nice. Okay, so with this we wrap our interview. And would you like to tell our viewers about our channel Crack Talks? So guys, please support the channel. It's like this is A few moments later. गाइज ये वाला चैनल जो है वो अनरेटेड कॉलेजेस को टारगेट करता है, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स देता है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक मैंने पर्सनली मेरे को 90% हेल्थ था, तो मैं देख रहा था भाई इस वाले रेंज में कौन सा बढ़िया कॉलेज मिलेगा, एंड ढूंढते ढूंढते मेरे को भी बहुत मुश्किल होते हैं भाई, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर हमें पता नहीं रहता, लाइक गूगल पे कुछ अलग डेटा रहता है एंड ऑफलाइन में कुछ अलग मिलता है। सो उसको पूरी तरह से अच्छे से समझने के लिए हमें उस कॉलेज के किसी स्टूडेंट से या सीनियर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो अगर हमें ऐसे क्रैश टॉक से हमें अगर पता चलता है ऐसी चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, एंड प्लीज गाइस सपोर्ट दिस चैनल। Okay, thank you. Thank you, Pranay. Stay tuned for more such videos.